किसान भाइयों बहनों, खरीफ फसल उत्पादन के समय आ गया है। इस समय हम लोग को क्या कुछ खेती बाड़ी में ध्यान देना चाहिए, कैसे हम लोग अच्छा खासा अनाज उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम तो हम लोग खेत की जुताई कुड़ाई करते ही हैं, मिट्टी की जांच करवाया जा रहा है। जो भी जागरूक किसान हैं, जो कुछ कराना भी चाह रहे हैं लोग, तो अभी भी समय है, मिट्टी की जाँच करा लेना चाहिए। मेड़बंदी वगैरह में भी लगभग सब लोग अपना समतलीकरण इत्यादि का प्रबंध कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है बीज बोने की। बीज कहाँ से उपलब्ध करें, किस प्रकार का बीज हम लोग बोएं कि पूरा जमाव हो और अच्छा खासा अनाज उत्पादन हो सके। तो बीज के संबंधित बातचीत करने के लिए आज राजकीय कृषि बीज भंडार दुद्धि पर पहुँचे हैं। यहाँ मुलाकात हो रही है सर्वेश कुमार सैनी जी से, जो बीज गोदाम अधिकारी हैं। आपसे बातचीत होगी, कौन कौन से बीज उपलब्ध है बीज गोदाम पे, और इसमें क्या कुछ हम लोग बारीकी अपनाते हुए बीज की बुआई करें, जिससे कि अच्छा खासा हम लोग का फसल उत्पादन हो सके। सर्वेश कुमार सैनी जी, आपको आकाशवाणी ओबरा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये बीज की बात आती है, चूँकि खरीफ का मौसम आ चुका है, तो कौन कौन से बीज उपलब्ध हैं और उसमें क्या कुछ हम लोग सावधानियाँ बरतें बुआई के समय, जिससे कि अच्छा खासा उत्पादन कर सके। सभी अन्नदाता किसान भाइयों, आपको मेरा सादर प्रणाम। किसान भाइयों, खरीफ का सीजन अब शुरू हो गया है। धान की नर्सरी डालने का समय अब प्रारंभ हो रहा है। जिन किसानों के पास अपना निजी नलकूप का साधन है, वे नर्सरी कर दें। जिन किसान भाइयों के पास पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, वो वर्षा होने के उपरांत 15 जून के बाद अपने धान की नर्सरी करें। राजकीय कृषि बीज भंडार पर इस समय धान की उन्नत किस्में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। धान की प्रजातियों की बात करें तो इस क्षेत्र के लिए खास तौर से दुद्धि, बभनी, म्योरपुर या पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर वर्षा आधारित खेती होती है। तो किसान भाइयों, इसको देखते हुए बीज भंडार पर यहाँ के अनुकूल ही बीजों की मांग की जाती है। तो हमारे यहाँ धान की उन्नतशील प्रजाति धान पंत 24 110 दिन की ये प्रजाति है और लगभग 12 से 15 कुंटल इसकी उपज देने की क्षमता है और पर्याप्त मात्रा में बीज भंडार पर उपलब्ध है। और इसका जो मूल्य है वो 37 रुपये 45 पैसे प्रति किलो की दर से है। और बात किसान भाई आपको बताना चाहें कि इन बीजों पर कृषि विभाग की तरफ से अनुदान की व्यवस्था है, जो डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। यानी आप बीज का पूरा मूल्य जमा करेंगे और सब्सिडी के रूप में 50% धनराशि आपके बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी। दूसरी हमारे यहाँ धान की प्रजाति है धान C8 2, जो कि 120 से 25 दिन की है। इस धान की खासियत है कि इसमें 67% चावल की रिकवरी आती है और यह इसका जो मूल्य है यह 37 रुपये 45 पैसे प्रति केजी की दर से बीज गोदाम पर पर्याप्त मात्रा में अभी बीज उपलब्ध है। तीसरी वैरायटी की बात करें तो धान CSR 60 फाउंडेशन बीज है। अगर आप बीज उत्पादन के लिए लेना चाहें तो यह भी बीज हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यह बीज थोड़ा ज़्यादा दिन का है, लगभग 135 से 40 दिन इसकी अवधि है पककर तैयार होने में। तो जिन किसानों के पास अपना साधन पानी का हो अच्छा, वो किसान भाई इस बीज को लगा सकते हैं। चौथी हमारे यहाँ वैरायटी है महीन में धान C8 1। यह भी आधारी बीज है। इसका मूल्य 37 रुपये 77 पैसा है। ये 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। आजकल किसान भाई अपने जनपद में अमन धान काफ़ी चर्चित है, उस कैटेगरी में हमारा ये धान C8 1 है। महीन है, पतला दाना इसका है और पैदावार 12 से 15 कुंटल प्रति बीघे की दर से है। और किसान भाइयों को आपको बताना चाहेंगे कि आप धान की जब नर्सरी करें तो उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतें कि बीज को ले जाएं तो पहले पानी में डालकर उसको अच्छे से भिगो दें, ताकि जो अवांछनीय बीज होंगे, जो उसमें मृत बीज होंगे, वो ऊपर तैर के आ जाएंगे। उनको छान कर आप हटा देंगे। आपके पास जो शुद्ध बीज रहेगा उसी की आप नर्सरी करेंगे। और किसान भाई, अगर आप खुले बाजार से बीज लेते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान दें कि बीज लेते समय दुकानदार से रसीद अवश्य मांग करें, क्योंकि अगर आप रसीद नहीं लेते हैं तो कल की तिथि में अगर किसी तरह की बीज जमाव में या उत्पादन में कमी आती है तो आप उसका शिकायत नहीं कर सकते। इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि अगर वह प्राइवेट दुकान से बीज ले रहे हैं तो उसकी रसीद अवश्य प्राप्त करें। तो ये सर प्रमाणित बीज है या कौन सा बीज है जो यहाँ उपलब्ध है? राजकीय कृषि बीज भंडार पे धान पंत 24 का प्रमाणित बीज है,
धान C8 2 फाउंडेशन बीज है, CSR 60 फाउंडेशन बीज है, धान C8 1 फाउंडेशन बीज है। इसमें खाद की बात आती है, बहुत सारे लोग तो हरी खाद का भी प्रयोग कर लेता है लोग, और कैसे कैसे प्रयोग करें कि अच्छा खासा इसका उत्पादन हो सके सर? देखिए, अपना विकास खंड खास तौर से इधर पशुओं की बहुलता काफ़ी है, तो किसान भाई अपने खेत में गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग करें, रासायनिक खाद के तरफ ध्यान थोड़ा कम दें, क्योंकि अगर आप जैविक की तरफ आकर्षित होते हैं तो थोड़े दिन तो फसल की उपज कम मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे निरंतर आप जब जैविक खादों का प्रयोग करेंगे तो एक दिन आपका खेत भी अच्छा होगा और फसल का उत्पादन भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा, और उसमें मिठास भी आएगा। मिठास भी आएगा, और जो बात करते हैं आप पौष्टिक तत्वों की, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। जी, ये जो ग्रामीण अंचल है दूधी ब्लॉक मेयरपुर बभनी, अक्सर करके पहले से लोग जो है कि प्राकृतिक खेती किया करते थे, जैसे सावा कोदो मेड़ो मिजरी। क्या कुछ यहाँ बीज गोदाम से ऐसा संभावनाएं हैं कि मोटे अनाज में? इस बार किसान भाइयों, आपको बताकर बड़ी खुशी हो रही है, इस बार सावा की MDU 1 आधारी बीज लगभग 10 कुंटल बीज गोदाम पे प्राप्त हुआ है, और इसका हम लोगों को प्रदर्शन कराना है। इसमें 90% किसान को अनुदान है, जो कि DBT के माध्यम से उनको दिया जाएगा, यानी आप बीज का पूरा मूल्य जमा करेंगे। जो सावा का बीज का मूल्य है वो 111 रुपये 90 पैसे प्रति किलो की दर से है, और इस पर 90% अनुदान है, जो कि DBT के माध्यम से आपके बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। और ये बात और बता दें कि इसमें आयरन की बहुत ज़्यादा अधिकता है, लगभग 13% सावा के बीज में आयरन की मात्रा है। जी। तो एक तरह से जो हमारे शुगर के, इस समय शुगर एक महामारी के रूप में उभरी है, तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा है कि आप सावा का सेवन करना शुरू कर दें। जी। तो जिससे हम इस भयानक बीमारी के ऊपर रोकथाम कर सकें। तो मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए ऐसे भी बहुत लाभकारी समझा जाता है, तो उसमें सावा तो बहुत अच्छा है, जो लुप्त होते भी जा रहा था, और हम लोग चाहते भी हैं इस क्षेत्र के किसान लोग की जो है कि उत्पादन करें, तो अच्छी पहल है। और चलते चलाते किसान लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसे मकई, अरहर, कोदो मेड़ो मिजरी के संदर्भ में अगर कुछ और बीज उपलब्ध होने की संभावनाएं हैं, कब तक संभावनाएं हैं, और फिर जो है कि इसका हम लोग कैसे ले जा करके समय से बुआई कर सकें, जिससे अरहर में अक्सर करके उकठा वगैरह लग जाया करते हैं, उसके लिए हम लोग कौन सा जुताई कोड़ाई या परहेज में क्या कुछ करें कि अच्छा खासा हम लोग अरहर भी उत्पादन हो सके? अरहर का बीज अभी तो बीज गोदाम पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन जल्द ही बीज गोदाम पर उपलब्ध हो जाएगा। एक बात आपने कहा कि उकठा रोग, इसके लिए किसान भाई पहले तो गर्मी के दिन में खेत की गहरी जुताई करें। हमारे राजकीय कृषि भंडार पे कृषि रक्षा इकाई से ट्राइकोडर्मा आपको उपलब्ध हो जाएगा। ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलोग्राम की बीज की दर से आप बीज का शोधन कर बोएं, उकठा रोग की समस्या नहीं आएगी। सर, बीज शोधन करने में कैसे सावधानी बरतें हैं, मतलब कैसे उसको शोधित किया जा सकता है? बीज शोधन करते समय सावधानी बरतना है कि आप दवा को किसी छायादार स्थान पर रखकर ही बीज में मिलाएं, धूप में उसका प्रयोग ना करें, ताकि जो उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो धूप के प्रकाश के संपर्क में आने पे मर जाते हैं। तो आप इसका प्रयोग छायादार स्थान पर ही करें। तो ये मतलब हम लोग बारीकी लेना है। कुछ किसान भाई लोग अपने घर से भी धान उत्पादन करने के लिए बीज रखे रहते हैं चयन करके, उसका बीज शोधन करने कुछ तौर तरीका है क्या? जो किसान भाई अपने घर पे अगर बीज को अच्छे से रखे हुए हैं, वे किसान भाई मार्केट से हमारे बीज गोदाम पर भी उपलब्ध है, ट्राइकोडर्मा ले लें या कार्बेंडाजीन मार्केट से लेके 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसको उपचारित करके बोएं। और साथ ही साथ ध्यान दें कि जब बीज की जब नर्सरी डालें तो पहले उसको 1 दिन पहले पानी में भिगो दें, जिससे जो खराब बीज है वो ऊपर चला आएगा, तैरने लगेगा, उसको छान के अलग कर देंगे। ठोस जो बीज रहेगा उसको उपचारित करके आप नर्सरी डाल सकते हैं। ये हम लोग ग्रामीण अंचल में लगभग दुधी, मेयरपुर, बभनी इत्यादि में लगभग 50% लोग मकई की खेती किया करते हैं। सर, मकई की खेती के लिए क्या कुछ सलाह देंगे? हाँ, किसान भाई अगर मक्के की खेती करना चाहते हैं तो मक्के का बीज भी राजकीय कृषि बीज भंडार पर उपलब्ध होने वाला है। इस बार हमारे यहाँ 50 हेक्टेयर प्रदर्शन का भी लक्ष्य मिला है।
तो मक्के का जो बीज है वह हम लोग खुले बाजार से जो रजिस्टर्ड फर्म है, दुकानदार हैं, उनके यहाँ से आपको उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि ज़्यादातर अब संकर मक्का का ही खेती किसान ज़्यादा कर रहे हैं। अब देसी मक्का तो नहीं हो पा रहा है उतना, उसकी उपज भी कम है। तो संकर मक्का का प्रदर्शन 50 हेक्टेयर का उपलब्ध है। इस बार हम लोग कुछ गाँव चिन्हित करके वहाँ पे मक्के का प्रदर्शन कराएंगे। जो बीज है वो खुले बाजार से हाइब्रिड का बीज उनको दिया जाएगा, उस पर भी मूल्य का 90% अनुदान उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। चलते चलाते किसान भाइयों से क्या कुछ निर्देश देना चाहेंगे सर? किसान भाइयों, देखिए वर्षा का दिन आने वाला है और मेरा आपसे अनुरोध यही है कि आप लोग इस मौसम में वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान दें। कम से कम कुछ नहीं तो एक फलदार पौधा अपने घर के पास जरूर लगाएं, जिससे हमारा वातावरण भी शुद्ध हो और आपको खाने के लिए शुद्ध फल भी प्राप्त हो। ये दुद्धी ब्लॉक के राजकीय कृषि बीज भंडार दुद्धी से बीज गोदाम अधिकारी श्री सर्वेश कुमार सैनी जी थे। आपसे बातचीत हो रही थी। खरीफ फसल उत्पादन में सावधानियां, किस प्रकार से हम लोग का बीज शोधन करना चाहिए, भूमि शोधन के बारे में भी संक्षेप में जाना गया। इतना अच्छा जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत